हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। अच्छा, ध्यान देना आप लोग। अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स की सारी चीज़ें पूरी कर ली है। थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका हो गया, यानी हर सिंगल कंसेप्ट आपका कवर हो चुका है। तो आज वाली इस क्लास में हम बेसिकली ध्यान देंगे कि जितने भी आपके बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, यानी बीच बीच से, और जितने आपके बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। हाँ, आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं आता आपको, आप अपना पूछ लेना डाउट में। अदरवाइज मैं ऐसे ऐसे थोड़े क्वेश्चन सेलेक्ट करके करा दूंगा जिससे कि आपकी पूरी बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों के अपने कुछ डाउट्स हैं तो साथ साथ आप लोग पूछ लेना कमेंट करके। अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन तो आपको कराने जा रहा हूँ, और इस क्लास में हम पूरे क्वेश्चन ही करेंगे। और एक बात और ध्यान रहे, ये वाला चैप्टर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, यानी क्वेश्चंस जो भी हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है? तो कुछ बातें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली उस क्लास को मिस करने का कोई पॉइंट नहीं होगा। उस क्लास में मैं ध्यान रखूंगा आप लोगों का इस बात का कि जैसे 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं की हैं, तो मैं उसमें कंप्लीट ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है? वो सारी चीज़ें 11th के जितने भी बेस हैं, ऑर्बिटल वगैरह के कंसेप्ट, मैं वो थोड़ा पहले दिन आपकी पूरी क्लास लेके वो सारी चीज़ें करवाऊंगा, और इसके बाद डी एंड एफ स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है? तो फिलहाल आज वाली क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। पाठ्य निहित प्रश्न में से, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक अभिक्रिया है जो A प्लस बी और क्या बन रहा है बच्चों, उत्पाद बन रहा है। कह रहा है वेग का नियम R बराबर लिखा हुआ है कि A की घात 1/2 और B की घात 2। अब अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों? अगर आप लोगों ने बहुत ढंग से कंसेप्ट समझ लिया हो या चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया हो तो आप लोगों को पता है कि अभिक्रिया की कोटि निकाली कैसे जाती है। तो कोटि निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाता है आपका, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन के लिए, यहाँ A की घात जो 1/2 है और यहाँ B की घात जो 2 है, इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और जोड़ने के बाद ही आपका क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, कितना आ जाएगा, 5/2, यानी 2.5 आ जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी अभिक्रिया की कोटि हो गई। कह रहा अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के बलगतिकी के अनुसार होता है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़े। अणु X का रूपांतरण Y में हो रहा है बच्चों। X आपका अभिकर्मक है और Y आपका उत्पाद है। ठीक है? X Y में बदल रहा है। अब जब X Y में रूपांतरण हो रहा है तो कह रहा है X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए। और यहाँ पे एक बात बच्चों और लिखा हुआ है कि आपके अभिक्रिया की जो दर है, यानी R, वो लिखा हुआ है क्या बच्चों, कि K, और यहाँ पे X की घात जो लिखा हुआ है वो 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो रूपांतरण है द्वितीय कोटि की बलगतिकी के हिसाब से हो रहा है, द्वितीय कोटि के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ पे x की घात 2 रहेगा। कह रहा है सांद्रता x की 3 गुनी कर दी जाए तो y के बनने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे x की सांद्रता 3 गुनी का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा r, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा k, यहाँ पे हो जाएगा 3x घात। अब ये जो 3 है ना, ये स्क्वायर होकर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 के एक्स की घात 2, और ये हो जाएगा आपका नया रेट, नया दर आपकी अभिक्रिया। नई दर अभिक्रिया की क्या है बच्चों, 9 गुनी है। कितनी है, 9 गुनी है। तो आप कह दोगे ये क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी अभिक्रिया की। इतनी बात समझ आई? यही बदलाव होगा, यही परिवर्तन होगा। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, अगर ये आपको समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला है आपका पाठ्य निहित प्रश्न में क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है। वेग स्थिरांक मतलब बच्चों के दिया हुआ है। कह रहा है इस अभिक्रिया में अभिकारक के 5 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है
फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको पता है यहाँ पे कि टाइम ही तो पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है 2.303 और यहाँ पे के और यहाँ पे लॉग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है R0 और बटे में क्या होता है R। इतनी बात याद है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। तो R हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, T बराबर हो जाएगा 2.303 और K की वैल्यू दे रखी है 1.15 गुणे 10 की घात माइनस। अच्छा, इसके बाद जो है आपका वो है क्या, आपका लॉग। लॉग में आपका क्या है, अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा है, तो ये 5 यहाँ पे ले लेना और यहाँ पे ले लेना कितना 3, log 5/3। इसी को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। आप लोगों का काम ये है कि जल्दी से मुझे log 5 और log 3 की वैल्यू कमेंट करो, जल्दी करो, टेबल से देख के सिखाया आप लोगों को कैसे निकालते हैं, जल्दी करो बच्चों। ये हो जाएगा 2.303 और यहाँ हो जाएगा 1.15 गुणे 10 की घात -3 और यहाँ पे इसे लिख देना क्या, यहाँ पे लिखना log 5 माइनस log 3। दोनों की वैल्यू बताओ, जल्दी करो। क्या इसे आप और सिंपल कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, जल्दी करो। log 5 और log 3 की वैल्यू बताओ। अंशु मौसम log 12 तो देखना आता है ना आप लोगों को। log 5 का तो आपने लिख दिया 0.6990, ठीक है, यानी log 50 का 0 देखते हैं, गुड। और उसका log 3 का, log 3 का भी, log 3 का 30 देखोगे ना, 30 का 0, जल्दी बताओ। दो 2.303 और ये हो जाएगा 1.15 गुणे 10 की घात -3 और आपने यहाँ पे बताया log 5 की वैल्यू हो गई 0.6990। log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू है 0.477, 0.4771, ठीक है, गुड। बस बच्चों, तो यही तो टाइम है आपका, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 1.15 गुणे 10 की घात -3 और ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 9 तो बचेगा नहीं, 8, 8 में से 7 तो 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 10 मान लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, टाइम हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो, ठीक है। तो चलो, आपको नोट करना है तो ये ध्यान देना। और दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या है, इस पे ध्यान देना। 3.6, 3.6 SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में विघटित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में विघटित होने में, आधी मात्रा यानी बच्चों क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, अर्धायु दे रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आपका क्या था 3.5 का आंसर था। 3.6 का आंसर देखो कितना आसान होगा। 3.6 का आंसर लिख देना सीधे कि टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0.693 अपान में के होता है, तो के बराबर हो जाएगा 0.693 और बटा में टी हाफ। टी हाफ कितना बच्चों 60 मिनट है, 60 मिनट है, रख दोगे बच्चों, यहाँ से क्या निकल गया आपका के निकल गया। समझ गए क्या, इतनी बात समझ आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। इतनी बात अगर समझ आ गई, नहीं ओके, क्या नहीं समझ आया जल्दी मैसेज करो, मैं रिपीट करूं, ठीक है। अच्छा, अगर इसी की बात कर रहे हो आप, ध्यान देना, SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में विघटित होना,
प्रारंभिक मात्रा जितनी भी रही हो, आधी आपकी सांद्रता क्या हो गई, खत्म हो गई। आधी सांद्रता खत्म होने का मतलब क्या होता है, अर्धायु होता है, यही ना। अर्धायु मतलब कितना समय लगेगा आधी रिएक्शन खत्म होने में। आधी रिएक्शन खत्म होने में आपको, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात मैं कर रहा हूं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आप ध्यान रखना कि फॉर्मूला सीधा अर्धायु का क्या है, अर्धायु का फॉर्मूला है 0.693 बटा में के। और आपको यहाँ पे वेग स्थिरांक की गणना करनी है के की, और आपको समय दे रखा है कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट जब दे रखा है तो आप यहाँ से 60 मिनट रख दो यहाँ पे, और के यहाँ भेज दो, समय को यहाँ भेज दो, जाएगा। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। अगला पार्ट है आपका, कह रहा है किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक आपका इतना सेकंड है कि ए और ए की गणना कीजिए। बच्चों क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, ध्यान से समझना। कह रहा है किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन और 700 केल्विन पर टेम्परेचर आपका सपोज कर लो यहाँ पे कितना है बच्चों, 500 केल्विन है। T2 आपका कितना है बच्चों, 700 केल्विन है, ठीक है। और यहाँ पे वेग स्थिरांक आपका दे रखा है बच्चों, ये सपोज कर लो K1 है, K1 आपका 0.02 सेकेंड इनवर्स है। और यहाँ पे आपका ये कितना है, K2 दे रखा है बच्चों, K2 दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, 0.07 ये सेकेंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि ए और ए की गणना करनी है। अगर मैं यहाँ पे पहले आपको बताऊं, दो तापमान फॉर्म में आपको डेरिवेशन करवाई थी, तो आपको अगर याद हो तो क्या होगा, log K2 अपान में K1 बराबर क्या होता है, K1 बराबर क्या होता है, ई ए अपान में 2.303 R, और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है 1 अपान में T1 माइनस 1 अपान में, ये होता है ना बच्चों, याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है तो बस सीधे रख देते हैं सारी चीजें। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, log K2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.07 है, इसकी 0.02 है, बराबर में ई ए रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। आर की वैल्यू रख देते हैं बच्चों कितना, 8.314 रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ रख देते हैं क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों 1.1/500 रख देते हैं, यहाँ पे 1/700 रख देते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ तक ठीक है, तो अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और सिंप्लीफाई अगर कर देंगे तो यहाँ देखो दशमलव से दशमलव पूरा हट जाएगा, 7 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, काट दो इसे, कितना हो जाएगा, log 3.5 हो जाएगा। और इधर क्या कर दो, इधर आप सारी चीजें सॉल्व कर दो, ई ए है ये 2.303 हो जाएगा, और ये 8.314 हो जाएगा। और इसे सॉल्व कर देना बेटा, इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम यही ले लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 माइनस 500, देखो कैसे होगा 700 माइनस 500, और नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 गुणे 500, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब इतनी बात अगर समझ आ गई है, अब यहाँ पे ध्यान देना, आप जल्दी से लॉग टेबल देखो और एक आंसर कनेक्ट करो, कैसे होगा बेटा, 7/2 है ना, 7/2 है तो डिवाइड कर दो, भाग दे दो 2 से, 7 का आधा कितना होगा, 3.5 होगा, ठीक है। अब जल्दी से log 3.5 का टेबल देख के बताओ, 3.5 का टेबल कैसे देखोगे पता है ना, 35 का जीरो देखोगे, जल्दी से 35 का जीरो देके आप लॉग टेबल से आंसर कमेंट करो। अब यहाँ पे सारी चीजें निकाल लो, यहाँ से सारी चीजें निकाल लो, ई ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से log 3.5 की वैल्यू बताओ आप लोग, log 3.5 की, यहाँ पे गुणे में चला जाएगा सब कुछ, क्या 2.3
303 गुणे 8.314 और ये 700 गुणे 500 है ना, ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा कितना, चलो जल्दी, ये हो जाएगा आपका ई ए, और log 3.5 की वैल्यू कितनी आई, जल्दी करो, लॉग टेबल से बताओ। log 3.5 गुणे ये हो जाएगा आपका 2.303 गुणे 8.314 गुणे 700 गुणे 500, और बटे में हो जाएगा आपका कितना, बटे में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका क्या, वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जल्दी से आप लोग आंसर बताओ मुझे log 3.5 का। log 3.5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बता नहीं रहे हो, जल्दी करो। पैंतीस का जीरो बच्चों, 35 का जीरो देख लेना, 35 का जीरो देखोगे तो कितना आएगा, 5441 आएगा, 5441, और गुणे 2.303 गुणे 8.314 और गुणे 700, और बटे में आपका कितना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ई ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो वैल्यू तो बहुत लंबी है। ठीक है, तो मैं फटाफट इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन करना आप लोग ध्यान से। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, ई ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3646.28। ठीक है, ये तो क्या आ गई आपकी वैल्यू, आ गई किसकी बच्चों, ई ए की वैल्यू आ गई। अब ई ए की वैल्यू आ गई, ई ए क्या है आपकी, एनर्जी है ना, एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी, एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। अब यहाँ पे एनर्जी अगर मिल गई है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना, लॉग के बराबर होता है आपका लॉग के, और माइनस में यहाँ पे होता है आपका ई ए 2.303 आर अपान में क्या होता है, समझ गए। अब ये होता है, यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, कोई एक वैल्यू लॉग के की डाल देना, जैसे लॉग 0.07 डाल देना, और यहाँ लॉग ए रहने देना, और यहाँ क्या कर देना बच्चों, यहाँ पे ई ए की वैल्यू डाल देना, कितना डालोगे 3646.28, और यहाँ पे डाल देना क्या, या वैसे इसकी कैलकुलेशन आप आसान कर सकते हो, पता है कैसे कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, ये वैल्यूज आप उठा के ऐसे की ऐसे ही अगर डाल दो, तो ऐसे की ऐसे ही डाल देता हूं, देखो चलो, देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, लॉग के में मैंने डाल दिया 0.07, यहाँ पे लॉग ए रहने दिया, और यहाँ पे आपका है ई ए, ई ए की जगह बच्चों क्या कर सकते हैं हम, ई ए की जगह पूरी वैल्यू ना रख के, देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमने क्या की है, सॉल्व की है ना, आपकी चीज़ें मैं थोड़ी आसान कर देता हूँ। इसके पहले की जो वैल्यूज आपने सॉल्व की है, ये वाली पूरी, ये पूरी वैल्यू ऐसे की ऐसे उठा के रख देता हूँ, ई ए की पूरी वैल्यू अगर वैसे रख दूंगा तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका, यहाँ हो जाएगा 0.5441 गुणे, और यहाँ हो जाएगा 2.303, और ये हो जाएगा 8.314, और यहाँ हो जाएगा 700, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, नीचे खुद ही 2.303 है वहाँ पे, और आर की वैल्यू 8.314 है। आपने अगर ये चीज़ें ध्यान से देखी हो तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और टेम्परेचर में बच्चों,
टेम्परेचर में आप यहाँ पे क्या कर दो, 0.7 वाले का कितना है आपका, 0.7 वाले का टेम्परेचर आप देखोगे तो 0.7 वाले का टेम्परेचर आपका कितना है, 700 है। तो बहुत आसान काम हो गया आपका। यहाँ पे रख दो क्या, 700, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है आपका, इसे लिख देना क्या, log 7 गुणे 10 की घात क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। जैसे सिखाया है वैसे कर लेना इसको। और ये हो जाएगा क्या, log a, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2 से भाग दे देना, इसे 2 से भाग दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 और 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0.7, 0.2 तो यहाँ हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ एक जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो जाएगी आपकी क्या, इसके डिवीजन की। अगर इसके डिवीजन की बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ ध्यान देना भाई, ये क्या हो जाएगा, अब जल्दी से टेबल देखो और मुझे 70 का 0 बताओ। तो ये हो जाएगा -2 धन 70 का 0 देखोगे बच्चों, 70 का 0 देखो कितना आएगा, 70 का 0 देखो आप लोग, 70 का 0 आएगा आपका 8451। 70 का 0 आ गया 8451। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल में ये हो जाएगा log a माइनस का ये 0.0 यहाँ 0 क्या कर लेना, बस इतना ही ले लेना, 272 ले लेना। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, log a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, log a बराबर सब कुछ ट्रांसफर कर लो, सब कुछ ट्रांसफर करोगे तो यहाँ कितना है, -2 में से इसे सबट्रैक्ट कर लो, घटा लो, कितना हो जाएगा, -2 में से 1 हटा लो। ठीक है, मतलब भाई ये ऐसे लिखोगे ना, 2.000 और फिर यहाँ लिखोगे 0.8451, सबट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 10 में से 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 में से 1 9 हो जाएगा, 10 में से 1 9 हो जाएगा। और या तो आप चाहो तो बेटा क्या कर लो, इसे इधर उठा के बराबर जोड़ लेना, जैसा भी आपको लगे। 10 में से 1 9 कर लेना, 9 में से 5 4 कर लेना, और 9 में से 4 आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 4 आपका 5 हो जाएगा, और 9 में से 8 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 दशमलव इतना आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर ट्रांसफर करोगे तो ये जाके जुड़ जाएगा, 272 हो जाएगा। तो log a की वैल्यू आ गई बच्चों कितना, log a की वैल्यू यहाँ जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये भी घट जाएगा, तो 9 में से तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, 4 14 में से 7 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से कितना है, 3 अंक है ना बेटा, तो 3 अंक है अगर आपका यहाँ पे केवल, तो 4 में से 2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सही से लिख, ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 4 में से 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, 15 में से 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, 1 11 में से 2 आपका यहाँ तो 9 हो जाएगा दशमलव, और ये आपका हो जाएगा माइनस। इतनी बात समझ आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब अगर ये बेटा क्या है आपका, माइनस का 0.9829 है, तो आप लोगों को एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बराबर हो जाएगा एंटी लॉग किसका, माइनस का 0.9829 का। क्या एंटी लॉग निकालना आता है आप लोगों को, बहुत बेसिक सी बात, अगर मैंने माइनस वाले में सिखाई होगी आप लोगों को। इसका एंटी लॉग पता है कैसे निकालते हैं, इसका एंटी लॉग निकालना कैसे, एंटी लॉग निकालने के लिए पहले इसे लिख लेना क्या, 10 की घात -1, यहाँ पे 0 है ना, तो 1 बढ़ा के 10 की घात -1 कर लेना, और इसे बेटा इसे 1 में से माइनस कर लेना, 1 में से घटा लेना, तो इसे 1 में से क्या कर लेना, घटा लेना। ठीक है, 1 में से घटाओगे तो ये दशमलव का 9829 है, इसे घटा लो, 10 में से 9 1 हो जाएगा, 9 में से 2 7 हो जाएगा, 9 में से 8 1 हो जाएगा, 9 में से 9 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 में से 9, 9 में से 9 कह रहा हूँ, हाँ 9 में से 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दशमलव
ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना बचा बच्चों? 0 1 7 1। 0 1 7 1 का क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालना है। 0 1 7 1 का क्या करना है? एंटी लॉग निकालना है। 7 1 का एंटी लॉग निकालोगे बच्चों, एंटी लॉग टेबल देखना जल्दी से और मुझे इसकी वैल्यू बता दो, जल्दी कर लो। एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देखोगे अगर बच्चों तो यहाँ पे ध्यान देना, एंटी लॉग टेबल में आपको 0.01 का 7 1 देखना है। 0.01 का मुझे क्या देखना है? 7 1 देखना है। 7 पे तो बच्चों अपने बुक में देखोगे तो 1 0 4 0 मिल रहा है, 1 0 4 1 0 और 1 पे तो 0 ही मिल रहा है, तो यानी सीधे मैं कह दूं 1040 मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एंटी लॉग टेबल देखा और वहां पे 1040 मिल रहा है। ठीक है, 1040 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे 1.040 गुणे 10 की घात -1। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा आपका किसका? लॉग ए का। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? मैं क्वेश्चन एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं कि कैसे किया है आपने। देखो, बहुत आसानी से चीजें पिक करोगे, 4 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ी कैलकुलेशन होती है। क्या करना है? देखो, कह रहा है किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक दे रखा है इतना और इतना सेकेंड, ई ए और ए की गणना करना है। अब करना क्या है आपको? यहाँ पे करना ये है कि टेम्परेचर T1 K1 T2 K2 वेग स्थिरांक हो गया। फॉर्मूला उठाया आपने, K2/K1 कर दिया, आपने दोनों को रख दिया, दशमलव से दशमलव कट गया, 7/2 3.5 बन गया। यहाँ पे ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों 2.303। आर की वैल्यू हमेशा पता रहती है आपको या क्वेश्चन में दिया रहता है 8.314। ये रख दोगे। यहाँ पे 500 और 700 रख लोगे बच्चों। यहाँ पे क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लोगे यानी लघुत्तम, तो यहाँ पे 500 और 700, तो ये 700 माइनस 500 क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा, सारी चीजें दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना, केवल किसको छोड़ के? ई ए को छोड़ के। नीचे वाला जितना जाएगा उधर गुणा हो जाएगा, नीचे वाला जाके ऊपर गुणा हो गया और जो यहाँ 200 आएगा वो जाके भाग हो जाएगा। तो इसे हमने क्या कर दिया था? सॉल्व कर दिया था, ए की वैल्यू मिल गई। अच्छा बच्चों, ई ए की वैल्यू मिल गई तो मैंने कहा अब क्या निकालना है? ए निकालना है। ए निकालना है तो लॉग के लॉग ए ये वाला होता है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना जिसमें ए आता हो। दो वाले टेम्परेचर फॉर्म में ए नहीं आता, इसलिए सिंपल फॉर्मूला लगाना। सिंपल लगाओगे, लॉग ए निकालना है क्योंकि ई ए तो आपको पता ही है और लॉग आपको यहाँ से पता है। ठीक है, तो वैसे आप ये डायरेक्ट कर सकते हो सीधे सीधे। और जब ये चीजें आप यहाँ पे कर लोगे तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया था आपका कि लॉग वाली वैल्यू लिख दी थी। मैंने कहा था कि इस चीज को बहुत ज्यादा सॉल्व करने के बजाय आप चीजें नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, वैसे चीजें वैसे भी नॉर्मल की जा सकती थी। यहाँ पे जो ई ए की वैल्यू आई थी लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए, तो मैंने ई ए जो निकाला था वैसे का वैसे उठा के रख दिया। नीचे आपका 2.303 ये सब चीजें थी, रख के मैंने काट दिया। अब ये आ गया आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसे आप इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। इसका लॉग टेबल से आप निकालोगे तो लॉग टेबल से ये वैल्यू निकल जाएगी। इसे निकाल के भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस होके ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो आपको क्या निकालना है बच्चों? एंटी लॉग निकालना है। और एंटी लॉग निकाल के मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है इतनी बात? ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ आ गया? इसे और छोटा नहीं कर सकते, बस इतना ही। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे भी, कुछ भी जो नहीं समझ आया हो आप लोगों को? क्लियर है ना यहाँ तक? चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3.11 है। 3.11 में क्या है बच्चों? ठीक है, कह रहा 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक दे रखा है। प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक दे रखा है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा भी दे रखा है बच्चों 209 किलो जूल पर मोल। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है? आप वही टेम्परेचर T2 वाला फॉर्म लगा देना सीधे। क्या लगाओगे?
लॉग K2 अपान में K1 बराबर, और यहाँ लगाओगे क्या बच्चों, यहाँ पे लगाओगे E A अपान में 2.303, यहाँ पे R, और यहाँ पे लगा देना 1/T1 माइनस 1/, ठीक है, ये लगा दोगे। चल, ये लगा दोगे तो अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो लिख लो थोड़ा साइड में। T1 आपका है 600, K1 आपका है 1.60 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेकेंड, और यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा बच्चों E की वैल्यू है 209 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसे बदल लेना 209 गुणे 10 की घात 3 कर लेना जूल पर मोल। अच्छा, अब क्या करोगे, 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। 700 केल्विन ताप पर करना है, यानी T2 की बात दे रखी है 700 केल्विन, और K2 की भाई बात करनी है हमें। K2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है। तो यहाँ पे भी एंटी लॉग की जरूरत तो पड़ेगी, ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये हो गया आपका लॉग K2, रहने दो ऐसे का ऐसे, K1 की जगह लिख दो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 5। अच्छा, इक्वल में लिख दो ई ए की वैल्यू लिख दो 209 गुणे 10 की घात 3। अब नीचे है 2.303, आर की वैल्यू है 8.314। अब यहाँ बच्चों बात आती है टेम्परेचर की, तो 1 क्या लिखोगे 600 और माइनस 1/700। सॉल्व कर दो बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व होके, लॉग ये लगा देना K2 माइनस लॉग 1.6, या फिर ऐसे ही कर देना, इसे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार करना इसे सॉल्व। ये वाला पहले कर दो, ये वाला कर दो 2.9 गुणे 10 की घात 3 और 2.303 गुणे 8.314, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 100, 700 हो जाएगा, यहाँ 600, तो 700 माइनस 600 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 बटा क्या हो जाएगा आपका 7 और 6 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 700 गुणे 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, अब इसे हमें क्या करना होगा बेटा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना होगा तो आप यहाँ देख रहे होगे कि 10 की घात 3 की बजाय अगर आप इसे क्या करते हो 1000 लिख देते हो, तो 2 जीरो क्या कर दूं कट कर दूं, 2 जीरो कट कर दूं यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे चीजें थोड़ी सिंपल हो गई हो, तो अब आपको क्या करना है, लॉग K2 अपान में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 5 है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2090, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आपका ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2.303, और गुणे में क्या है 8.314, और गुणे में 7 भी है, ठीक है। इसे क्या करना होगा आपको सिंपलीफाई करना होगा, सिंपलीफाई कर सकते हैं इसे। चलो देख लो क्या आएगा सॉल्व होके, नीचे वाला तो सॉल्व होके बच्चों आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग K2 अपान में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 5, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 2090, और नीचे वाला सॉल्व होके आ रहा है आपका 134, कितना आ रहा है बच्चों 134 आ रहा है, ठीक है। अब 134 आ रहा है तो इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, 134 आया तो ये आ जाएगा आपका लॉग K2 अपान में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 5, और ये डिवाइड होके आ गया बच्चों आपका कितना 15.98, 15.98। चलो ध्यान देना, ये आ गया कितना आपका 15.98। अब उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसे अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, लॉग K2 अपान में K1 बराबर 15.9, K2 अपान K1 आपका कितना है बच्चों, यहाँ तो लिखा हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 5, तो एंटी लॉग ले लेना,
यानी K2 अपान में 1.6 गुणे 10 की घात -5 बराबर एंटी लॉग किसका, एंटी लॉग आपका किसका 15.98। 15.98 का अगर आप क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे, तो K2 बराबर हो जाएगा आपका कितना, K2 बराबर हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घात -5। और एंटी लॉग इसका बच्चों, तो इसका एंटी लॉग में आपको क्या देखना पड़ेगा, एंटी लॉग में देखना पड़ेगा आपका 0.98 का क्या देखोगे, 0 देखना, 0.98 का क्या देखना, 0 देखना। और ये हो जाएगा 10 की घात कितना बच्चों, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है आपका। एंटी लॉग अगर आप इसका देखोगे बच्चों, तो ये 0.98 का आ रहा है 9550। क्या आ रहा है, 9550। ठीक है, ये आ रहा है आपका। अब इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 1.6 गुणे 9.550, और ये आपका हो जाएगा कितना, गुणे 10 की घात 10 हो जाएगा, -5 इसमें से हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 15.28 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसे सही से लिख दोगे 1528, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात क्या, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, K2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पे भी? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एथाइल अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बच्चों एथाइल आयोडाइड की। यहाँ पे आपको वेग स्थिरांक की गणना दे रखा है, वेग स्थिरांक आपको दे रखा है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा दे रखा है बच्चों, 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। 500 पे दे रखा है, 700 पे निकालना है, 600 पे दे रखा है। ठीक है, आपने अब यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे K2 अपान में K1 लगा लिया, ये अपान में दिस लगा लिया, पूरा फॉर्मूला। आपने यहाँ पे K2 की वैल्यू रख दी, K2 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी थी, निकालनी थी। K1 की वैल्यू आपने रख दी, K1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे K1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे रख दी आपने, EA की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी बच्चों, यहाँ पे R की वैल्यू रख दी, यहाँ पे टेम्परेचर रख दिया। इसको सॉल्व किया बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने में आपको वैल्यू मिल गई किसकी, यहाँ पे सिंप्लीफाई होके 2090, और गुणे इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया बच्चों, 134 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो ये कितना आ गया आपका, 15 आ गया। ठीक है, अब जब 15 आ गया, तो आपने यहाँ पे K2 निकालने के लिए क्या किया बच्चों, K2 निकालने के लिए आपने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग इसका निकाला आपने एंटी लॉग टेबल से, और आपने यहाँ पे इसे भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, क्या निकल गया आपका, K2 निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलो, अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है, तो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊं। 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर A के अपघटन में विघटन के लिए K का मान दे रखा है, सक्रियण ऊर्जा दे रखा है, किस ताप पर K का मान इतना होगा। ठीक है, ये वाला बच्चों मुझे लग रहा है बहुत आसान सा काम है, मैं हिंट दे देता हूं आपको। देखो क्या हो जाएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 10 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो इसे पहले केल्विन में बदलो। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे 273 और प्लस 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 283 हो जाएगा। ये तो केल्विन हो गया। अब कह रहा है किस ताप पर बच्चों, तो यहाँ पे सीधे लगाओ फॉर्मूला, क्या, लॉग K2 अपान में K1, ये हो जाएगा बच्चों EA, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 R, और यहाँ हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, K2 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्या क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे अगर आप घटन में K का मान दे रखा है, सक्रियण ऊर्जा दे रखा है, किस ताप पर K का मान आपका क्या होगा, 1.5 होगा। तो चलो भाई, यहाँ पे पहले दे रखा है आपको K2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 गुणे 10 की घात 4, और K1 की मान दे रखा है 4.5 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे EA की वैल्यू दे रखी है 60 किलो जूल, 60 किलो जूल है तो 60,000 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2.303
आर की वैल्यू 8.314 कर देना, और यहाँ टेम्परेचर में 1/T1, 1/T1 की जो बात करें तो ये 283 है, और ये 1/T2 है जो कि आपको निकालना है। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ आ गई होगी? अब यहाँ से आप क्या कर देना, 15 तिया 45 कर देना, और ये कट कर दोगे तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10/3 हो जाएगा। और इधर वाला आप क्या कर देना, सॉल्व कर देना। 10/3 ये वैल्यू निकाल दो सीधे लॉग टेबल से, और ये सारा कैलकुलेट करके T2 की वैल्यू निकाल। क्या इतनी बात आप लोग कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, समझ आ गई बात? चलो, समझ आ गई तो एक दो चीजें और देख लेते हैं। क्या है, 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10% पूर्ण होने पर समय 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। यदि ए का मान इतना है तो 318 केल्विन पर के तथा ई ए की गणना करना है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बात आप बहुत केयरफुली समझना, मैं चीजें और कंसेप्ट बैठाता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। क्या क्या कह रहा है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, 298 केल्विन टेम्परेचर, ये आपका T1 हो गया। यहाँ पे कह रहा है बच्चों अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, 10% जब पूरा होती है तो 10% पूरा होने का जो समय है, ठीक है, यानी अभिक्रिया कितना पूरा हो रही है बच्चों, 10% कंप्लीट हो रही है। 308 केल्विन यानी T2 पे अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो रही है, 25% कंप्लीट हो रही है। कह रहा है दोनों में लगा समय बराबर है, समय बराबर है बच्चों। तो समय बराबर होने के लिए पहले एक काम कर लेते हैं, यहां से हमें क्या निकालना है बच्चों, के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। यदि ए का मान, यदि ए का मान आपका इतना है तो 318 केल्विन पर के तथा ई ए की गणना करना है। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे काम कर लेते हैं। काम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे ई ए भी तो निकालना है सारी चीजें, तो पहले के निकाल लेते हैं। के निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है लॉग, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय दोनों का बराबर है तो दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं समय के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2.303। फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, कंफ्यूज मत होना। टाइम बराबर क्या होता है, 2.303 बटा में के होता है, और यहाँ होता है आपका लॉग R0 अपान में क्या होता है, R होता है, ठीक ना? ठीक है, यही होता है, वही लगाना हमें, दोनों का समय बराबर है तो ये लगा देते हैं। अब कंसेप्ट आप एक बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, जब 10% कंप्लीट होती है तो बची होती है 90%। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करके 9/10। 25% कंप्लीट होती है तो ये हो जाएगा 25% कंप्लीट हो गई, तो बचा कितना बच्चों, बचा यहाँ पे आपका कितना, 75%, 75% बचा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब ये बात ध्यान देना कैसे यूज करेंगे उसे। तो यहाँ वाले में जब यूज करेंगे तो दोनों में टाइम बराबर है ना, तो ये यूज करेंगे 2.303, यहाँ पे करेंगे K1, और यहाँ हो जाएगा लॉग, और पहले वाले में 90 है ना, 9, तो यहाँ 10/9 हो जाएगा, और बराबर में 2.303, यहाँ पे K2 ले लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ करेंगे लॉग 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको पता है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कर देंगे क्या, K2 अपान में K1, इसे इधर ले आएंगे, और ये हो जाएगा आपका लॉग 4/3, और ये हो जाएगा लॉग 10/। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, K2 अपान में K1 हो जाएगा बच्चों। या तो आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, या तो चीजें आप क्या कर देना, थोड़ा आसान कर लेना। वैसे आप इसे क्या कर देना, यहाँ पे ऊपर वाले के लिए क्या कर देना, log4 माइनस log3 कर देना, ठीक है, और नीचे वाले के लिए क्या कर देना बच्चों, नीचे वाले के लिए log10 माइनस log
9 कर देना। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो ये log 10 तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये दोनों वैल्यूज आप मुझे फटाफट निकाल के बता दो, कितना आएगा? K2 अपान में K1। इसका आंसर बता दो बच्चों, जल्दी करो, इसका आंसर बताओ। log 4 माइनस log 3 और नीचे log 10 माइनस log 9 का। जल्दी से इसका आंसर बताओ। और यहाँ ध्यान देना, log a का मान दे रखा है और 318 केल्विन पर कि और EA की गणना करनी है। आपको अगर यहाँ पे चीजें थोड़ा सा मैं समझाऊं, 298 और 308 है, चीजें अगर समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, K2 अपान में क्या K1 EA, और यहाँ पे क्या 2.303 R, और यहाँ पे 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। पता है बच्चों, ये जो आप यहाँ पीछे वाले में यहाँ पे K2 अपान K1 की वैल्यू तो निकाल ही रहे हो, तो जो K2 अपान K1 की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर रख देंगे, EA रहने देंगे, और ये हो जाएगा 2.303। R की वैल्यू यहाँ रख देंगे 8.314 रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे 1 अपान में, और यहाँ एक है आपका 298 और एक है आपका कितना 308। समझ गए, T1 और T2। और यहाँ बच्चों log K2 अपान में K1 की वैल्यू बताओ। log K2 अपान K1 की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से हमें कैलकुलेट होके मिल जाएगा क्या, EA मिल जाएगा। और फिर हमसे कह रहा है क्या, log A की वैल्यू गिवन है। देखो log A की वैल्यू तो पता है हमें, A का वैल्यू पता है, यहाँ पे A की वैल्यू जब पता है, 318 केल्विन पर K की वैल्यू की बात कर रहा है, 318 केल्विन पर K की बात कर रहा है, तो यहाँ होता है, आपको पता है ना कि log K बराबर होता है आपका log A माइनस में EA अपान में 2.303 R, और यहाँ 1 अपान। तो यहाँ पे log K हमें यानी K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, K निकालना है। तो भाई K निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा log A। log A की वैल्यू तो पता है, log A की वैल्यू क्या दे रखी है, log A की वैल्यू दे रखी है आपकी 4 गुणे 10 की घात 10, तो 4 गुणे 10 की घात 10 दे रखी है। और यहाँ EA तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। EA हो जाएगा यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, गुणे 8.314 हो जाएगा, और गुणे में टेम्परेचर आपका कितना है 318। देखो टेम्परेचर कितना है 318 है। पहले यहाँ से EA की तो गणना तब होगी जब आपके K2 अपान K1 की बात आएगी। क्या K2 अपान K1 आप लोगों ने निकाला, K2 अपान K1 निकला आप लोगों का टेबल से? कुछ काम दिया है नलायक को, बहुत आसान सा, और वो करके बता दो कितना आ गया। ये पूरा K2 अपान K1 आ गया 1.9798, 1.97, नीचे वाला आया है। अच्छा ऊपर नीचे अलग अलग निकाला आपने, दो आंसर लिख रहे हो आप, 1.9798 और 0.9542। इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आई? अच्छा ठीक है ठीक है, ये आ गया आपका 1.97, 9.918, और एक आया है आपका 9.542, 9.542, ठीक है। इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो। अब ये हो जाएगा आपका K2 अपान K1। यही K2 अपान K1 की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, K2 अपान K1 की। और बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये EA की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, जब ये आप रख दोगे तो यहाँ से EA की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखोगे, आप ही लोग करोगे। और यहाँ से टेम्परेचर आपका क्या है 318 है, सब कुछ रख दिया है मैंने।
बस यहाँ से log k की वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा तो है लेकिन आप इसे आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्या करना था, बहुत बेसिक सा काम, बहुत बेसिक सा काम में क्या क्या है, देखो देखो कैलकुलेशन लेंदी है नो डाउट, लेकिन 4 से 5 नंबर में अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसे करोगे, नंबर थोड़ी गंवाओगे। तो 10% पूरा हुआ और 25% पूरा हुआ, तो कंसेप्ट क्या लगाया हमने कि भाई 10% पूरा होने पे जो समय लगेगा 25% पूरा होने वाले समय के क्या है, बिल्कुल बराबर है। बराबर है भाई, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है, ये फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। और फॉर्मूले के लिए मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि 10% पूरा होता है, इसका मतलब 90% बचा है। 90% जो बचा उसी का क्या ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। 25% बचा है, 25% पूरा हुआ, 75 बचा है, 75 का उल्टा कितना हो गया, 4/3 हो जाएगा। दोनों जगह पे हमने फॉर्मूले पे यूज कर लिया, दोनों जगह यूज कर लिया हमने। K1 और K2 रख दिया, K1 और K2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, जो कि आप सिंपल देख रहे हो। अब जब K2/K1 की वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो। यहाँ से क्या निकल जाएगा, EA निकल जाएगा। यहाँ से जब EA निकल जाएगा तो फिर आप लगा देना, आपको क्या चाहिए, K की वैल्यू चाहिए 318 पे। तो यहाँ से क्या करोगे, K की वैल्यू निकाल। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज से ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लिए हैं, ठीक है, जितने थे। अब अगर इनमें से आपको और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आता है, ठीक है, तो साथ साथ आप नीचे वीडियो में कमेंट कर देना या मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। नंबर आप लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मुझे आप बताओगे कि आपको ये चीज़ें नहीं आती, मैं अगली क्लास में आपके डाउट्स ले लूँगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। केमिकल काइनेटिक्स सही से कर लो बच्चों, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। वैसे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल इसके कैलकुलेटिव होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट अगर आप रट डालोगे तो छोटा सा चैप्टर है। और पता है हर साल रटा रटाया क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके यही टेम्परेचर फॉर्म वाले से, यानी K2/K1 से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है, और अर्ध आयु निकालने का है, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है इससे, और आपका जो कोटि निकालना या फिर मॉलिक्यूलरिटी निकालना यानी आणविकता निकालना, या कभी कभी दर समीकरण से आपका क्या निकालना, दर निकालना चीजों, ठीक है। मतलब बहुत लिमिटेड चीजें हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ढंग से प्रेडिक्शन करे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे केवल अपनी बैक एक्सरसाइज सही तरीके से पूरा कर डालो, और जितना मैंने आपको कराया है डेफिनेशंस वगैरह वो सारी चीजें सही से यहाँ से प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लो। ये चीजें आपके लिए एनफ होंगी आपके एग्जाम के लिए। अगर यहाँ से आपके 6-7 नंबर आता है तो ये आपके पक्के हैं। इतना समझो कि केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और मेरे ये सारे नोट्स वगैरह पढ़ के बस, ठीक है। आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो बच्चों, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर आप लोग फटाफट कर लो, और जो भी वीडियो वगैरह है भाई अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करो, और सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, चैनल थोड़ा मेरा आगे तक ले जाओ, ठीक है, उन बच्चों तक भी जिनको ज़रूरत है, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नया चैप्टर D&F ब्लॉक के साथ। चलो बाय बाय।